नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। मेरे पास यहाँ प्रभु से एक और संदेश है। ओह! मैं इसे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि यह आपको भी उतना ही आशीर्वाद देगा, जितना मुझे देता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं बस एक बात के बारे में बात करना चाहता था, तो जो प्रभु ने मेरे दिल पर काफ़ी समय से रखी है और इसका बहुत कुछ संबंध उन बातों से है, जो प्रभु ने मुझे मेरे दिल में दिखाया है और मैं जानता हूँ, जिस तरह से वह इसे मुझ पर प्रभावी कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह ऐसी बात है जिसे कलीसिया को भी सुनने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं, मूल रूप से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ओके, प्रभु बस ये चाहते हैं कि कलीसिया ये जाने कि आप जानते हैं, राजनीति एक बहुत ही गंदा धंधा है। ये राजनीति हमारे लिए नहीं है। यह हमारे विपरीत है। तो राजनीतिक माहौल में शामिल होना, ये समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है, ये हम हमें यो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। उह! राजनीति के पीछे खासकर सबसे ऊँचे स्तरों पर आत्मिक रूप से बुराई, अंधकार बहुत ज़्यादा है। जितना ऊपर आप जाते हैं, उतना ही उह आप जानते हैं, उस पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी बढ़ता जाता है और सो प्रभु ने मुझसे मूल रूप से बस दूर रहने के लिए कहा है। जो कुछ आप फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, वह प्रोपेगेंडा है, उसे मत सुनिए। हर किसी की उनकी अपनी सोच या नज़रिया होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर। बात ये है कि हमें पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप जानते हैं, प्रभु ने कहा है कि वही ऊह! राजाओं को उठाता है और फिर उन्हें गिरा भी देता है। वह ऊह! लोगों को या ऊह! किसी शक्ति को अपने काम के लिए, जो वह करना चाहता है, उसके लिए उठाता है। ऊह! और आप जानते हैं, हम जिस भी पक्ष में खड़े हों, राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा पर हमारा जो भी कड़ा रुख हो, ऊह! हो सकता है कि हम खुद को भगवान का विरोध करते हुए पाएँ। और ये शास्त्र में है और मैं वास्तव में इसे इस वीडियो के विवरण में भी डालने वाला हूँ। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये हमें सच में इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि प्रभु क्या कर रहे हैं। अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे कि प्रभु क्या कर रहे हैं, तो हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा है, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये काला या सफ़ेद है। इसलिए अपना सिर और मन स्वर्गीय बातों पर केंद्रित रखें, सांसारिक बातों पर नहीं और आप ठीक रहेंगे। इन सब चीज़ों के इर्द-गिर्द जो डर, चिंता और गुस्सा आपको महसूस होता है, वह सब गायब हो जाएगा जी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अभी, क्योंकि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हम समझते हैं कि हम भगवान पर भरोसा करते हैं, हम यीशु पर भरोसा करते हैं और उन्हें वही करने देते हैं जो वे कर रहे हैं। बस यही सब कुछ है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, जब प्रभु चाहेंगे कि आप कुछ जानें, तो वे आपको दिखा देंगे। वो आपको दिखा देंगे कि असल में क्या हो रहा है। झूठ, धोखाधड़ी, चालबाज़ी और असली सच्चाई क्या है, ये सब कुछ। तो बस इससे दूर रहो, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो बस यही मैं इस बारे में कहना चाहता था, सिर्फ़ ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम समझें कि प्रभु क्या कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे यह बात आप तक पहुँचाने को कहा था। तो अब ये बात सामने आ गई है। मैंने इसे कह दिया है, अब ये खत्म हो गया है। तो संदेश ये है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने इस बारे में प्रभु से बात की है। मैंने प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे मुँह से निकलने वाले शब्दों का उपयोग लोगों को आशीर्वाद देने के लिए करें। ये शब्द मेरे नहीं हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप इस संदेश को स्वतंत्र रूप से यूँ साझा कर सकते हैं। इसे अलग-अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग ऐसा कर रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कि आप यह सब प्रभु के कार्य के लिए कर रहे हैं। और आप जानते हैं, ये देखना वाक़ई अद्भुत है। ये देखना अद्भुत है कि प्रभु ने इस छोटे विनम्र से चैनल के साथ क्या किया है और आज यह जहाँ तक पहुँचा है, उसके चारों ओर जो परिवार बन गया है। तो और इससे मुझे याद आया, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं,
लेकिन आप विश्वासियों के ऐसे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो जो स्वर्ग के राज्य को बढ़ावा देने वाले परमेश्वर के प्रेम और उसकी इच्छा को हमारे लिए किसी भी सेवा या कार्य में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये अ, तो हमारे डिस्कॉर्ड में ज़रूर जुड़ें। हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जा देंगे, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने या वीडियो को लाइक करने की प्रेरणा मिलती है, तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। अगर आपको प्रेरणा नहीं मिलती तो मत करें। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, लेकिन हम जानते हैं कि इससे संदेश को फैलाने में मदद मिलती है। तो अगर यही तरीका है जिससे आप, अगर आपको ऐसा लगता है और प्रभु ने आपको ये भावना दी है, तो कृपया ऐसा करें। तो मैं प्रभु के पास गया। एक, मुझे लगता है यह 2 दिन पहले की बात है, और मैं उनके साथ बैठा और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "प्रभु," मैंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ।" और प्रभु पेन ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "क्या तुम मुझे सुनने के लिए संघर्ष कर रहे हो?" और मैंने कहा, "ठीक है प्रभु, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ आप पर, क्या, और इसके लिए मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए कुछ पछतावा महसूस करता हूँ।" और उन्होंने कहा, "मुझे पता है, मुझे तुम्हारे संघर्षों का पता है, और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ।" तो मैंने कहा, "धन्यवाद प्रभु।" मैंने कहा, "मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या क्या स आपको मेरी इस लापरवाही को सहन नहीं करना चाहिए।" और प्रभु ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, "यह सच है, तुम्हारी लापरवाही मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहना, जैसा कि तुम कहते हो, या तुम्हें सहना, मेरे लिए बहुत आसान है।" और मैंने कहा, मुझे पता है कि आपको मेरे साथ समय बिताना सच में बहुत पसंद है, और मुझे भी आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, "बस हाँ, मुझे इस बात का बुरा लगता है।" उन्होंने कहा, "जानते हो क्या? चलो, इसे प्राथमिकता बनाते हैं। क्या तुम इसे प्राथमिकता बना सकते हो?" और मैंने कहा, "बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, और मैं निश्चित रूप से और अधिक प्रयास करूँगा।" और उन्होंने जवाब दिया और कहा, "मुझे पता है तुम करोगी मेरी प्रिय, मुझे पता है तुम कैसे काम करती हो, और मुझे पता है कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखता हूँ, और उन लोगों के प्रति भी जो तुम्हें शाप दे रहे हैं और बहुत बुरी तरह से तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं। तो मैं तुम्हारा और तुम में से कई लोगों का आभारी हूँ, जो इस लड़ाई में टिके हुए हो, और यह सच में एक लड़ाई है। अगर तुम देख पाती हो कि तुम किसके खिलाफ हो, तो तुम्हारा खून ठंडा पड़ जाता।" और मैंने कहा, "मुझे पता है प्रभु, मैं इसे महसूस करती हूँ, सच में करती हूँ।" मैंने कहा, "लेकिन मुझे पता है कि आप हमें कभी भी वह नहीं देते जो हम सँभाल नहीं सकते।" प्रभु ने आगे कहा, "मेरे बेटे, जब बहुत से लोग दूर चले गए हैं, तब भी तुम लड़ाई में बने हुए हो। सच में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एक योद्धा हो। मैं उस समुदाय को देखता हूँ जो तुम्हारे चारों ओर बन रहा है, और तुम अपना बहुत-सा समय मेरी भेड़ों के लिए समर्पित करते हो, और इसके लिए मैं कहता हूँ, शाबाश। मेरे बच्चों, लड़ाई में बने रहना या लड़ाई में बने रहना, धैर्य की आवश्यकता है, मसीही मान्यताओं से बाहर कदम रखने की इच्छा, और जबरदस्त विश्वास की जरूरत है। ऐसा विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं, विश्वास कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, विश्वास कि तुम मेरी भेड़ों को खिला रहे हो, और विश्वास कि मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता की छोटी सी भेंट को आत्माओं की बड़ी फसल में बदल दूंगा। मेरे कबूतरों, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें इस लड़ाई से बाहर कर देती हैं। कुछ लोगों के लिए ये डर है, कुछ के लिए ये इस बात की चिंता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरों के लिए ये अपने आप से कहना है, मैं बस काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम ऐसी बातें कहते हो जैसे मैं मूर्ख हूँ, तो तुम दुश्मन को तुम्हें छाँटने का मौका देते हो। वे कूद पड़ते हैं और एक बड़ा घाव खोल देते हैं, और यह सच्चाई से बहुत दूर है। नहीं मेरे बच्चों, ये सच नहीं है। मेरे लिए तो नहीं। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम ऐसी बातें कहते हो तो ये मेरे दिल को चोट पहुँचाता है? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना दुःख देता है? मैंने तुम्हें सिर्फ़ अच्छा नहीं बनाया, मैंने तुम्हें पूर्ण बनाया है। मैंने तुम्हें स्वर्गीय उपहारों के साथ बनाया है, और मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम वास्तव में हो, तेजस्वी और सुंदर। दुश्मन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह वर्षों से तुम्हें सताता आ रहा है।
यहाँ तक कि मेरे स्वर्गदूत भी अपना सिर फेर लेते हैं जब वे तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें कहते हुए सुनते हैं। वे तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों पर दुखी होते हैं। मेरे अनमोल बच्चे, यदि तुम संघर्ष में बने रहना चाहते हो, तो मुझे पुकारो कि मैं तुम्हें छुड़ा सकूँ। मुझे पुकारो कि मैं तुम्हें वह शक्ति दूँ जिससे दूसरों के हार मान लेने पर भी तुम्हें आत्मविश्वास मिले। जब तुम मेरी सत्ता में चलते हो, तो दुष्ट आत्माओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता, वे पीछे हट जाती हैं और छुप जाती हैं। और तब उन्होंने मुझे एक श्लोक दिया, बिल्कुल अचानक जब उन्होंने कहा यूहन्ना 10:19, तो मैंने उसे लिख लिया। यह भी विवरण में होगा। ऊँ उन्होंने आगे कहा, तो यही तरीका है जिससे हम वह भूमि वापस लेते हैं जो खो गई थी, क्योंकि एक योद्धा के हृदय के साथ संघर्ष में बने रहना, माफ कीजिए, संघर्ष में बने रहना ही एक योद्धा का हृदय है। एक योद्धा चाहता है कि वह युद्ध को पूरा करे और अंत तक उसे देखे। यह चाहता है कि एक भी कदम न खोए। और आप कैसे जानेंगे कि कौन योद्धा है? वे दूसरों का भी ध्यान रखते हैं जो संघर्ष में हैं। क्यों? जब कोई घायल होता है तो उसकी मदद के लिए आते हैं। युद्ध के दौरान शोर मचाते हैं। जब दुश्मन पास होता है तो युद्ध घोष करते हैं, युद्ध की योजनाएं बनाते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते। अब ये कैसे किया जाता है? अधिकतर काम प्रार्थना में ही होता है। हाँ, प्रार्थना। मेरे साथ एक मजबूत संबंध बनाना तुम्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है, जो कि प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, जो अपने साथी मनुष्यों के लिए प्रेम। याद रखो मेरे कबूतरों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसे कभी भी कोई बदल नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता पर विश्वास करो। हम तुमसे प्रेम करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और यही संदेश का अंत था। ऊह! ये सच में मुझे सच में ये सुनने की ज़रूरत थी। वह संदेश मेरे दिल के बहुत करीब और प्रिय था। आप जानते हैं, हम में से कई लोग बहुत छोटे-छोटे तरीकों से संघर्ष में बने हुए हैं। कभी-कभी बस हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से, कभी-कभी जब हम जवाब देते हैं, तो वह अहंकार भी आ जाता है। आप जानते हैं, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और कभी-कभी कोई कुछ कह देता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया या तो पलटकर जवाब देने की होती है या फिर खुद में ही छुप जाने की। लेकिन संघर्ष में बने रहना कभी-कभी बस इतना होता है कि आप कुछ ऐसा कह दें, जिससे सामने वाले को यह पता चले कि आप अब भी उनसे प्यार करते हैं, चाहे वे जैसा भी महसूस करें। चाहे तुम मुझे कितना भी अ, उह जानते हो, कितना भी हमला करो, और चाहे तुम सच का कितना भी मज़ाक उड़ाओ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा और मैं इस संघर्ष में बना रहूँगा। बस इतना ही, कई बार बस इतना ही काफ़ी होता है। उम, आप जानते हैं, मुझे उन लोगों की भी याद आती है जिनके परिवार शायद आपकी आस्था या प्रभु के साथ आपके सफ़र से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, और ये मुझे याद दिलाता है कि उस संघर्ष में बने रहना भी कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है प्रेम के माध्यम से और अपने परिवार की सेवा करना। अपने परिवार की सेवा करें, चाहे जैसे भी हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। उम, चाहे आप परिवार में पति हों, तो पत्नी हो या बच्चा हो। आप जानते हैं, हमें एक-दूसरे से प्रेम करना और सम्मान देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उम, यह पूरी शास्त्र में है और मैं इसे विवरण में भी डाल दूँगा। लेकिन मुझे लगता है बस इतना ही। मुझे लगता है मैं यहीं समाप्त करूँगा। धन्यवाद देखने के लिए। मुझे आशा है कि यह आप सभी के लिए आशीर्वाद बने। फिर से कृपया इसे साझा करने में संकोच न करें। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। शालोम।